देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। धारावाही पुनर्विकास में अदानी प्रोजेक्ट की विस्फोटक सच्चाई। क्या सरकार डंपिंग ग्राउंड में 1 लाख लोगों को धकेल रही है? धारावी एक संघर्ष, एक सपना। धारावी मुंबई के दिल में बसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती दशकों से पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रही थी। यह न केवल अत्यधिक जनसंख्या बल्कि आर्थिक उत्पादकता का भी केंद्र है। चमड़ा, कपड़ा और हस्तशिल्प के हजारों कुटीर उद्योगों का घर। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास की जिम्मेदारी अदानी समूह को सौंप दी। 23,000 करोड़ की यह परियोजना धारावी को वर्ल्ड क्लास हब में बदलने का दावा करती है, लेकिन यह सपना अब एक पर्यावरणीय और मानवीय संकट में बदलता दिख रहा है। घटनाक्रम का कालक्रम। चरण 1, अदानी को कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए की भूमिका। धारावी पुनर्विकास के लिए नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड अदानी की सहयोगी कंपनी को ठेका मिला। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए इस प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन एजेंसी बनी। एसआरए को धारावी के अयोग्य निवासियों को पुनर्विकास करने के जमीन खोजनी थी। चरण 2, बीएमसी का कदम। डंपिंग ग्राउंड की पेशकश। बीएमसी ने 124 एकड़ का एक बड़ा टुकड़ा डियोनार डंपिंग ग्राउंड एसआरए को आवंटित कर दिया। यह इलाका मुंबई का सबसे पुराना और सबसे जहरीला लैंडफिल है, जहां प्रति घंटा 6200 किलोग्राम मीथेन निकलता है। ध्यान देने की बात यह है कि जमीन सीपीसीबी की गाइडलाइन के अनुसार पुनर्वास के लिए अयोग्य मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसे चुना गया। तीसरा चरण, पर्यावरणीय जांच की अनदेखी। ना तो कोई EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया और ना ही MOEF की मंजूरी ली गई। एक भी विशेषज्ञ या सार्वजनिक सलाह मशवरा नहीं हुआ। जब प्लानिंग डायरेक्टर श्रीनिवास से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, यह निर्णय जगह की कमी के चलते लिया गया है। भविष्य की योजना। डंपिंग ग्राउंड में कॉलोनी। एसआरए की प्रस्तावित योजना के अनुसार अयोग्य धारावी निवासियों के लिए डियोनार डंपिंग ग्राउंड में बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी। इन इमारतों में वे प्रवासी मजदूर, गरीब किराएदार और दस्तावेजहीन परिवार बसाए जाएंगे जो मुख्य पुनर्विकास योजना में शामिल नहीं हो पाए। यह कॉलोनी डंपिंग ग्राउंड से महज 50 मीटर की दूरी पर होगी, जहां एक वेस्ट टू एनर्जी WTE प्लांट और एक बायो CNG प्लांट पहले से मौजूद है। स्वास्थ्य खतरे। यह इलाका बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली जहरीली गैसें और लचीले लीचेड भूजल में रिसाव कर रही हैं। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार डियोनार को एनवायरमेंटल हजार्ड जोन घोषित किया गया है। सत्ताधारी और प्रशासनिक भूमिका। कौन जिम्मेदार? जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और प्रतिक्रिया सामने आई। संस्था भूमिका प्रतिक्रिया। बीएमसी 124 एकड़ डंपिंग ग्राउंड एसआरए को सौंपी। राज्य सरकार का फैसला है। एसआरए पुनर्वास की जमीन तय करती है, हमें जमीन नहीं मिल रही थी। MPCB पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमसे कोई सलाह नहीं ली गई। MOEF पर्यावरण मंजूरी देता है। EIA प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया। अदानी समूह NMDPL के जरिए पुनर्विकास कर रही है, कोई टिप्पणी नहीं। यह सब किसके लिए? यह धारावी का असली पुनर्विकास नहीं बल्कि जमीनी व्यापार एक सौदा बनता जा रहा है। धारावी के भीतर ही बहुमूल्य जमीन को खाली कराकर कॉर्पोरेट टावर और ग्लोबल शॉपिंग प्लाजा बनाने की योजना है। अयोग्य गरीबों को शहर के बाहर एक जहरीले और घातक वातावरण में ढकेल कर उस जमीन को खाली किया जा रहा है। कानूनी और सामाजिक चुनौती। पर्यावरणीय कार्यकर्ता बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका PIL दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। धारावी एक्शन ग्रुप और मानवाधिकार संगठन इस कदम को मानवाधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। जनता की आवाज और विपक्ष का आक्रोश। यह पुनर्विकास नहीं, पुनर्विनाश है। धारावी नागरिक फोरम बॉम्बे के गरीबों को जिंदा जलाने की तैयारी है। पर्यावरण कार्यकर्ता। सरकार अडानी के इशारों पर जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, विपक्षी नेता ने कहा। निष्कर्ष। धारावी पुनर्विकास परियोजना में भ्रष्टाचार, लालच और मानवाधिकारों की अनदेखी की परतें खुलती जा रही हैं। सरकार और कॉर्पोरेट गठजोड़ गरीबों के जीवन को जहरीली जमीन पर नीलाम करने की तैयारी में है। जब तक पर्यावरणीय मूल्यांकन, जनसुनवाई और पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक यह प्रोजेक्ट नैतिक और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य रहेगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।